वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्त। वेलकम है आप सभी साथियों का आपके अपने बिल्कुल पसंदीदा प्लेटफॉर्म नॉर्थ ईस्ट पीएससी पे बच्चे। तो एक बार जबरदस्त तरीके से सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से जुड़ जाएंगे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो एपी पीएससी वाले बच्चे हैं तो उनको सीसेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सीसेट वाली क्लास को लेकर हम लोग बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। मतलब एक एक चीज़ आप यहाँ पे आप सीखेंगे मैथ्स में। ठीक है दोस्त, तो एक एक बात आपको मैथ्स में यहाँ पे बच्चे सिखाई जाएगी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो सब लोग फटाफट जुड़ जाओ क्योंकि क्लास बच्चे स्टार्ट हो चुकी है। सुमित सर आपके बीच आ चुके हैं मैथ्स का सेशन लेके बेहतरीन तरीके से बच्चे। तो फटाफट एक बार मैं सभी के कमेंट देख लेता हूँ कितने बच्चे हमारे साथ ऐड हो चुके हैं। चलो भाई एकदम बढ़िया से आ जाओ, कोई टाइम नहीं लेगा, कोई देर नहीं लगाएगा, फटाफट आ जाओ बच्चे, है ना। एक सेकंड बस, आप लोगों के कमेंट हम ओपन कर लेते हैं। ओ हो। चलिए, तो फोर्थ क्लास बच्चे हैं हमारे साथ, कई सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से। चलो भाई स्टार्ट करें बच्चे आज का सेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलो भाई 15 क्वेश्चन हम लोगों को बनाने हैं और सारे ही पीवाईक्यूज हैं। किसी में लिखा है पीवाईक्यू से, किसी में नहीं लिखा, तो उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। चलिए भाई पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी बच्चों के एकदम जबरदस्त तरीके से देखने हैं कितने मेरे लाल बिल्कुल धुआंधार तरीके से क्वेश्चन को बना देंगे। चलो भाई बनाओ। अब बिल्कुल कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, और हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, और डरने वालों को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो जल्दी से एक बार इसी मोटिवेशन के साथ में बच्चे सभी लोग बिल्कुल पहले क्वेश्चन का जवाब दे दो। सुमित सर ने आपको एक शायरी भी सुना दी है जबरदस्त तरीके से। सभी लोग बताओ आंसर क्या बनेगा। जी हाँ, जल्दी से बताइए बच्चे आंसर क्या बनेगा। चलो ओके, तो अब देखो हमारे पास कह रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। हमारे पास दो नंबर्स हैं, मान लो हमारे पास ए और बी दो नंबर्स हैं, इनके बीच का बच्चे जो रेशियो दिया गया है वो 2:3 दिया गया है। तो कह रहा था कि भाई जो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 48। देखो एलसीएम का मतलब होता है बच्चे एलसीएम, एलसीएम का सिंपल सा मतलब क्या बनता है ये बताओ। तो एलसीएम का जो सिंपल मतलब बनता है वो बनता है मल्टीप्लाई से। अगर दो नंबर्स हैं, जैसे आपसे कोई कहते कि 5,4 का एलसीएम बताओ, 5,4 का एलसीएम बताओ, तो आप क्या कहते हो कि 5×4 = 20, ये 20 एलसीएम हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं और एलसीएम बता देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे देखना है 3×2 = 6, तो ये 6 रेशियो हो जाएगा। 6 रेशियो किसके बराबर होगा। अब ये 6 एलसीएम आया, मल्टीप्लिकेशन मतलब एलसीएम, और एलसीएम वैल्यू में कितना था 48। तो अब देखिएगा 6 से इसको अगर डिवाइड कर दे बच्चे तो बताओ 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप कहोगे 6 से अगर हम सर काट दे तो ये 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब 1 रेशियो की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 8 आ गई। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 8 है तो बताओ 3 की कितनी होगी। हम नंबर निकाल देते हैं। 3 की होगी 24, 3 की कितनी आ गई 24, और 2 की कितनी आएगी 16। अब 16 और 24 अगर ऐड करो तो 4 और 6 बच्चे कितना होता है 10 होता है। 1 कैरी करेंगे, 6 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी 40 इज अ राइट आंसर। 40 इज अ राइट आंसर। तो सी ऑप्शन कितने बच्चों का आ रहा था जल्दी से बताओ भाई। सी ऑप्शन कितने मेरे शेरों का आ रहा था फटाफट बताएं। जी हाँ, सी ऑप्शन मेरे कितने शेरों का आ रहा था बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बताओ। सी ऑप्शन वाले कितने मेरे बच्चे हैं फटाफट। ठीक है, तो 40 इज अ राइट आंसर। आते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन पे। चलो बताओ। अ बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट, ठीक है ना। सी आंसर। ओके, एक बच्चे ने आंसर, नामी ने आंसर कर दिया कि सर सी होगा। वेरी गुड नामी। तो अ बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट, a second bell ring every 24 minute, and third bell ring every 32 minute. If all three bells ring at the same time at 8 o'clock the morning, at what other time will they ring together? तो देखो सबसे पहली बात इसने बोला है कि 8 AM मॉर्निंग को, 8 AM को ये सारी की सारी रिंग एक बार रिंग करती हैं। बेल सारी की सारी बच्चे रिंग करती हैं। बताओ इतनी बात क्या सब लोग समझ पाए।
ये सारी की सारी बेल्स यहाँ पे रिंग कर रही हैं। ओके, अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो आप याद रखिएगा, जब भी कभी बेल्स का क्वेश्चन पेपर में आए, बेल रिंगिंग की बात करे, तो याद रखिएगा चाहे जैसा क्वेश्चन हो, और ये कीवर्ड अगर आपको मिल गया पेपर में कि बेल रिंगिंग की बात कर रहा है, तो बच्चे हमेशा याद रखना हम एलसीएम निकालते हैं। बिल्कुल आप इसको नोट डाउन कर लेना। चाहे बेल रिंगिंग की बात करें, चाहे मीटिंग की बात करें, चाहे लाइट्स की बात करें, इन सारे केसेस में एलसीएम ही निकलता है, एचसीएफ कभी ना निकालना। तो बस आप ये नंबर्स लिख लो, यहाँ पे 18 लिख लो, यहाँ पे कॉमा 24 है, कॉमा 32 है। अब देखना मैं इसका एलसीएम निकालने जा रहा हूं, बहुत प्यार से एकदम बढ़िया से समझिएगा सारे बच्चे, इसका एलसीएम मैं निकालने जा रहा हूं। आप सब लोग बताना, अगर मैं इसका बच्चे एलसीएम निकालूं तो आप बताओ इसके फैक्टर क्या बनते हैं। तो आप कहोगे कि सर 2 3 जा 6 होता है और 6 3 जा 18 होता है। बताओ बन गया, 18 के फैक्टर हो गए। ऐसे ही बच्चे 24 के कर लो, तो 2 2 जा 4 होता है, 4 3 जा 12 होता है। ध्यान से समझिएगा क्या होता है, 12 होता है, और 12 2 जा 24 होता है। ऐसे 32 का फैक्टर कर लो तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। अब ध्यान से देखना, इनमें से जो सबसे लार्जेस्ट नंबर हो उसको उठा लो, इसमें से जो सबसे लार्जेस्ट हो आप उसको उठा लो। इसमें से जो सबसे लार्जेस्ट है 32 है ना, अगर 32 लार्जेस्ट है तो हम ये कह सकते हैं कि 32 में जो ना है वो सब ले लेना है। जैसे इसमें एक बार भी 3 नहीं आया, तो यहाँ पे एक बार 3 है, ले लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बार आ गया 3, लेकिन यहाँ 2 बार है, अभी एक बार कम है तो एक बार और ले लो 3, ठीक है ना। बस 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, 9 2 जा कितना हो गया, 18 हो गया, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 1 कैरी 28। यानी ये आपका आ गया एलसीएम। यानी इतने मिनट बाद अब रिंग्स दोबारा बजेंगी, इतने मिनट बाद। जल्दी बताओ, क्या यहां तक की बात सब लोग समझ पाए बच्चे? जल्दी से बताइए, क्या यहां तक की बात समझ पाए? अब सब लोग बताइएगा, 1 आवर में सब लोग समझिएगा, एलसीएम जितनी जल्दी निकालोगे 1 आवर में बच्चे बताओ कितने मिनट होते हैं। तो आप कहोगे सर 60 मिनट होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। तो आप बताओ अगर मैं इसको तोड़ूं तो बच्चे आप बताइएगा 4 आवर में कितने मिनट हो जाएंगे। बताओ 4 आवर में कितने मिनट होंगे। तो सर 4 × 60 कर देंगे तो ये हो जाएंगे 240 मिनट। कितने मिनट बच्चे, 240 मिनट। आप बताओ अगर मैं इससे 240 मिनट अलग कर दूं तो अभी भी बताओ हमारे पास कितने मिनट बचे हैं, 48 मिनट बचे कि नहीं बचे। बताओ 48 मिनट से अभी रिमेनिंग है कि नहीं है। और इसका मतलब है 4 आवर, इसका मतलब क्या है 4 आवर। ध्यान से समझना, तो 4 आवर 48 मिनट बाद रिंग दोबारा बजेगी। कितने बजे बजी थी बताओ, 8 AM। 8 में 4 आवर जोड़ो तो 12 हो गया, 12 48। क्या कहीं ऑप्शन में था? बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। अब बताओ सभी बच्चे समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि कभी भी अगर क्वेश्चन दे और पेपर आपसे पूछ ले कि बताओ आंसर क्या बनेगा, तो अगर रिंगिंग की बात कर रहा है, बेल्स की बात कर रहा है, लाइट्स की बात कर रहा है, ट्रैफिक लाइट्स की बात कर रहा है, मीटिंग की बात कर रहा है, कि आपसे कह दे कि अदर अदर बच्चे दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, बताओ कब मिलेंगे, कब मीट करेंगे, तो हमेशा ऐसे केस में बच्चे एलसीएम ही निकालना है। हमेशा ऐसे केस में क्या निकालेंगे, एलसीएम ही निकालेंगे। खत्म है बात, ठीक है। चलो अब देखना, जैसे ही हमारे पास आया 6 बेल्स, तो अब हम जैसे ही आया तुरंत एक बात समझ गए। क्या, जल्दी बताओ क्या समझ गए हम लोग? कि सर जीवन में कुछ भी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्रलय आ जाए पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन निकालेंगे एलसीएम ही। निकालेंगे क्या, एलसीएम ही निकालना है। चलो देखते हैं कितने बच्चे हमारे बता देंगे बेहतरीन तरीके से। क्या कह रहा है कि टोल एट इंटरवल्स 5 10 15 20 25 30। तो सबसे पहले हम आपसे एक बात कहेंगे बच्चे, 5 10 15 20 एंड 25 एंड 30। एक ऐसा नंबर बताना है जो इन सब से कट जाए, मतलब इन सबका एलसीएम बताओ कितना होगा। कितने बच्चे हमको बता देंगे? हमको तो भाई दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है। अब देखो ये कॉमन सेंस है, हमको पता चला कि ये 30 है, इसमें अगर एक जीरो बढ़ा दें तो अब बताओ ये 300। देखो 15 2 जा 30, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 15 हो जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, 5 10 30 सबसे कट जाएगा। यानी यही आपका एलसीएम आ गया। 300 मिनट आपका
एलसीएम आ गया। आप पूरा सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगा लो बच्चे, एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो सबसे डिवाइड हो जाए। एलसीएम का सिंपल सा मतलब होता है जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो 330 बड़ा नंबर था तो हमने 300 ले लिया, और 300 बताओ सबसे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे सर सबसे डिवाइड होगा, बस आंसर आ गया। कह रहा है इन 60 मिनट हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर। बताओ भाई, जल्दी बताइए क्या बनेगा आंसर, फटाफट बताओ सभी बच्चे। एक नामी ने एक बार आंसर किया था, इसके बाद किसी का भी जवाब नहीं आया है बच्चे, इसके बाद किसी का जवाब नहीं आया है। अच्छा एक सेकंड, ये देखो सेकंड में था बच्चे, ये सेकंड में था, तो यहाँ पे मिनट नहीं ये सेकंड होगा, ठीक है ना, ये सेकंड में था ना 30, ये जरूर ध्यान देना आप लोग, ये होगा आपका सेकंड, ठीक है ना, ये सेकंड होगा। अब चलो बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट 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 आंसर दो बच्चे, क्या कह रहा है। देखो सबसे पहली बात समझिएगा सब लोग अच्छे से, हमसे ये कह रहा है कि टोलिंग टुगेदर एंड टोल एट इंटरवल्स ऑफ 5, 10, 15, 20, 25, 30 रिस्पेक्टिवली इन 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 आवर, 60 मिनट मतलब बच्चे 1 आवर। अच्छा एक बात बताना, आपसे कोई ये कह दे 60 मिनट मतलब 1 आवर, 60 मिनट मतलब 1 आवर होता है, अब ये मिनट में पूछा है 60 मिनट में कितनी बार टोल करेंगी, तो ये बताओ 300 सेकंड 300 सेकंड इज इक्वल टू कितने मिनट होता है, तो आप कहोगे 5 मिनट। कितने मिनट बच्चे, 5 मिनट। बताओ होता है कि नहीं होता है। अब आपसे कोई कहते बताओ 5 मिनट में कितने सेकंड, तो 5 इंटू 60 कर देंगे, तो बताओ 300 सेकंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसीलिए हमने किसको लिख दिया, 300 को 5 मिनट लिख दिया। अगर हर 5 मिनट पे बेल बजे तो 60 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो बताओ कितना आ गया, 12 आ गया। क्या आ गया, 12 टाइम्स, 12 टाइम्स। तो 12 टाइम्स देखो ऑप्शन में नहीं है, क्यों नहीं है रीजन समझना। कभी कभी ऑप्शन दे देता है 12 टाइम्स आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं, जैसे हमने कहा, ध्यान देना बहुत अच्छे से, हमने कहा मान लो किसी घड़ी में 3 PM हुआ है, कितना हुआ है बच्चे, 3 PM। तो ये बताओ सबसे पहले 259 होता है, उसके बाद डायरेक्ट बताओ 3 बचता है कि नहीं बचता है। कभी 260 आपने देखा है, तो आप कहोगे मैंने कभी नहीं देखा 260। यानी एक स्टार्टिंग वाला हमेशा ऐड करना है बच्चे। जैसे हमने कहा मान लो आप 3 PM पे रसगुल्ला खाना शुरू करेंगे, तो 259 पर आप रेडी हो जाएंगे मुंह खोल के, और सुमित सर ऐसे बैठे होंगे रसगुल्ला लेके हाथ में, जैसे ही 3 बजेगा वैसे गच से रसगुल्ला मुंह में, वैसे रसगुल्ला मुंह में डाल देंगे। तो आप बताओ जैसे ही 3 बजा वैसे एक खा गए, अभी भी आपके पास पूरा 60 है, अभी भी आप 12 टाइम्स खाएंगे। तो एक स्टार्टिंग वाला हमेशा बच्चे जुड़ता है इसमें, तो 12 + 1 बताओ कितना हो जाएगा, 13 टाइम्स हो जाएगा। इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चे। बताओ क्या क्लियर है यहां तक। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे, फटाफट बताओ आंसर क्या बनेगा, फटाफट। देखो भाई पूछा भी गया है पेपर में, तो द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 8 and 48 रिस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ दीज नंबर इज 24 देन द अदर नंबर। ये बताओ कल हमने एक बात आपको समझाई थी बच्चे, क्या बात थी, कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, बताया था ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। बताओ ये बात आपको बताई गई थी कि नहीं बताई गई थी, कितने सारे क्वेश्चंस करवाए गए थे। अब देखो भाई अगर हमने इतने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, तो हम आपसे एक उम्मीद ये रखेंगे कि भाई आप इसका आंसर भी बताओ। ये तो उम्मीद हम कर सकते हैं आपसे कि नहीं कर सकते, बताओ। इतनी उम्मीद तो हम आपसे कर सकते हैं ना कि आप इसका आंसर बताएं। तो सिंपल सी बात है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 8 and 48। तो आप ये बताओ इसका बच्चे LCM दिया गया है 48, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे 48 इंटू HCF हमको 8 दिया गया, 8 रख दिया। अब ये कह रहा है कि देखो भाई अगर फर्स्ट नंबर इज 24 तो हमको बता दो अदर नंबर मतलब सेकंड नंबर। इतनी सी बात पूछा है, जल्दी से बताओ सभी बच्चे क्या बनेगा, सिर्फ इतनी सी बात पूछा है, जल्दी बताइए सभी मेरे लाल, एकदम धुआंधार तरीके से बताओ क्या बनेगा। नामी जल्दी से बताइए क्या बनेगा, सभी बच्चे बता दो भाई, एकदम बढ़िया से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से बनाओगे, एकदम जबरदस्त तरीके से बनाओगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बताओ नहीं है ना। तो अपने कैलकुलेशन को बच्चे अच्छा करो, ये बताओ 8 से 3 टाइम में कटेगा कि नहीं कटेगा, कब काटेंगे, जब मल्टीप्लाई में होंगे तो ऐसे कट जाता है बराबर बराबर में, ठीक है ना। अब ये बताओ इसको अगर आप 3 से काटो, 3 से तो क्या होता है, 3 × 1 = 3 होता है, 3 × 1 = 3 हो गया, 1 बचा,
18 हुआ, 3 6 जा 18, ठीक है ना। तो बताओ सेकंड नंबर क्या आ गया बच्चे, सेकंड नंबर आ गया 16, क्या आ गया 16, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ भाई नामी, आया था कि नहीं आया था, सभी बच्चे बताओ 16 आया था कि नहीं आया था, आया था ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलो गलत मत करना बहुत, देखो पेयर का एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था बच्चे क्लास में, पेयर का एक क्वेश्चन करवाया था, और पेयर बच्चे जरूर पूछा जाता है पेपर में, पेयर इतना जान लेना बहुत पूछा जाता है, और पेयर वही हम इसमें आंसर मारेंगे जो बच्चे क्या होंगे, को प्राइम होंगे, क्या होंगे, को प्राइम होंगे। हम पेयर कौन से लेते हैं, जो को प्राइम होते हैं, को प्राइम का मतलब ये होता है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 4,5 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये को प्राइम है, जैसे आप कह सकते हो 3,10 कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये को प्राइम है। तो ऐसे ही पेयर लेने होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। चलो सीखते हैं कैसे बनाएंगे पेपर। कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2028 एंड देयर एचसीएफ इज 13, द नंबर ऑफ सच पेयर्स इज, नंबर ऑफ पेयर पूछ लिया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपसे बोल दिया कि भाई दो नंबर का प्रोडक्ट है हमारे पास, हमने कहा ठीक है हमारे पास दो नंबर हैं a इंटू बी, ध्यान से समझना सब लोग, और इनका प्रोडक्ट है आपका 2028, ध्यान से देखिएगा। लेकिन अभी ये नंबर कंप्लीट नहीं है, क्यों, क्योंकि कह रहा एचसीएफ 13 है। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो दोनों में होगा, जैसे आप बताओ हम कहते हैं कि 5 इंटू टू और कॉमा 5 इंटू 4 का एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ 5 होता है, क्यों, जो दोनों में हो वही एचसीएफ है। तो बस आप एक बात समझिएगा, हमने कहा अब यहाँ पे देखो 2 भी हो जाएगा क्योंकि 2 2 जा 4 करेंगे, है ना। लेकिन एक कॉमन सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर ये मान लो 5 3 जा होता, 5 3 जा, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या बन जाता, 5 बन जाता। अब इसका मतलब कि 13 यहाँ भी होगा और 13 यहाँ भी होगा, ध्यान से समझिएगा बच्चे, एक एक बात समझा रहा हूँ। अब ये संख्या कंप्लीट हो गई, अब ये नंबर कंप्लीट हो गए जब एचसीएफ आ गया। अब ये बताओ अगर हम a इंटू बी करें, a इंटू बी, तो ये मल्टीप्लाई वाली संख्या हमेशा कहाँ जाती है, नीचे जाती है। तो 28 अपॉन 13 इंटू 13 हो गया बच्चे, क्लियर है ना। 13 से इसको डिवाइड करो तो बताओ क्या आएगा, तो 13 1 जा 13 और 13 7 बचा 72 हुआ, 13 5 जा होता है 65, और कितना बचा हमारे पास 78, तो ये 6 बार में 13 से कट जाएगा, ठीक है ना। अभी भी हमारे पास एक 13 बचा है, इसको डिवाइड करो तो बताओ a इंटू बी क्या आ गया, सब लोग बताइए a इंटू बी क्या आ गया, 13 1 जा 13 और 13 2 बचा ना, 13 2 जा 26, यानी a इंटू बी इज इक्वल टू 12 आ गया। अब जितने बच्चे इतना क्वेश्चन बना लोगे, जितने बच्चे ये इतना यहाँ तक पहुंच जाएंगे, उनका आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से, उनका आंसर बड़े प्यार से आ जाएगा। देखना कैसे, आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं जो कोप्राइम हो और उनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो, मल्टीप्लिकेशन। तो बताओ 1 इंटू 12 क्या होता है, 12 होता है कि नहीं होता है, होता है सर। आप बताइएगा, एक पेयर बन गया और ये कोप्राइम है, एक पेयर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर 2 6 जा 12 होता है कि नहीं होता है, बस इतना बताओ। लेकिन 2 और 6 में 2 कॉमन है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, कॉमन नहीं आना चाहिए कुछ भी। आप बताओ 3 4 जा क्या होता है, 12 होता है कि नहीं होता है, तो 3 और 4 हो जाएगा। बस यही तीन बने थे जिसमें एक कॉमन है, तो ये कट गया और हमारे पास नंबर पेयर ऑफ कितने आ गए, 2 आ गए, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज राइट आंसर। बताओ भाई, क्या इतनी बात बच्चे क्लियर है। तो अब देखना, एक एक बात मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ आराम से पढ़ो, एक एक बात समझो, जहां पे कोई चीज दिक्कत करे उसको तुरंत पूछो हमसे, एकदम तुरंत पूछो, है ना, मैं आपको तुरंत के तुरंत बताऊंगा बच्चे। चलिए आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए सभी मेरे लाल, 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए और फटाफट बताइए कि आंसर क्या बनेगा, जल्दी से जल्दी। अब सबसे पहली बात यार, आप लोग कमेंट करना सीख जाओ, है ना, कमेंट करना भी सीखो सब लोग अच्छे से। कमेंट नहीं करते हो तो थोड़ा सा मन हताश होता है कि बच्चे आप क्लास देख रहे हो लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हो। चलो बताओ क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। जी हाँ, कह रहा था एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40, इट वॉज फाउंड लेटर दैट, बाद में पता चला मार्क्स इन वन स्टूडेंट्स वेयर 53 विच आर मिसरीड एज 83। मतलब
83 को मिसरीड किया गया 53, नहीं 53 को मिसरीड किया गया 83। द करेक्टेड मीन मार्क्स आर, करेक्टेड मीन करेक्ट एवरेज क्या होगा? तो देखो सबसे पहली बात, एवरेज बराबर बच्चे होता क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि एवरेज बराबर सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ डेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि हमको सम निकालना है, ध्यान से समझिएगा, अगर हमको सम निकालना है तो एवरेज का मल्टीप्लाई बताओ किससे होता है? एवरेज का मल्टीप्लाई टोटल नंबर से होता है, टोटल नंबर से होता है। इस बात को अगर आपको पता है तो आप इस आंसर को तुरंत के तुरंत मार सकते हो, यानी जो बच्चे एवरेज पढ़े होंगे कभी तो उनको ये बात पता होगी, बहुत प्यार से, एकदम बढ़िया से पता होगी, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा सारे मेरे दोस्त, ठीक है ना? अब ध्यान से समझिएगा, आप ये बताओ, हमने कहा अगर मैं नंबर इनटू एवरेज कर दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं नंबर इनटू एवरेज कर दूं बच्चे तो सम आता है। क्या आता है? सम आता है बच्चे। क्या आता है? हमारा सम निकल आता है। आप ये बताओ, अगर हम कहते हैं हमारे पास 100 स्टूडेंट्स थे और उनका एवरेज 40 है तो एवरेज की जगह 40 रख दो। आप बताओ मेरे दोस्त, ये 4000 आ गया कि नहीं आ गया? 4000 आ गया कि नहीं आ गया? 4000 आ गया। हमने कहा कि देखो भाई, अगर आपसे कोई कह दे इट वाज फाउंड लेटर दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट इज 53 विच आर 83, तो 53 और 83 मतलब कि हो गया 63 एंड 73 एंड 83, मतलब इन दोनों के बीच का बच्चे जो डिफरेंस है वो 30 का आ गया, ठीक है ना? तो कुछ ना करो, मिसरीड हुआ है मतलब 30 ज़्यादा हो गया था, इससे आप 30 माइनस कर दो बच्चे, इससे आप क्या करेंगे? 30 माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा? 3970 बच गया। यही बचा ना? यही बचा कि नहीं बचा? तो यानी रियल जो योग था, रियल सम, वो इतना था। क्यों? क्योंकि जब एक नंबर को ज्यादा पढ़ लिया, मतलब 30 ज्यादा पढ़ लिया था, उस 30 को हटा दो तो इतना रियल था। अब ये बताओ, अगर ये टोटल है, अगर ये क्या है? टोटल सम है इतना, और टोटल नंबर कितने हैं? तो आप बताओ, हमने कह दिया कि भाई टोटल नंबर कितने हैं, बताओ टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, तुरंत बताइए, धुआंधार तरीके से बताइए, बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने? 100 है। 100 से बच्चे डिवाइड कर दो, अब रियल वाला आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, और 10 से डिवाइड करोगे तो एक डिजिट बाद पीछे से डेसिमल लग जाएगा, यानी 939.7। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज राइट आंसर। अब बताओ सभी बच्चे इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, एकदम जबरदस्त तरीके से बताइए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं मेरे लाल? जल्दी बताओ भाई, यहां तक चीजें समझ में आ गई मेरे दोस्त? क्लियर है ना? ओके मेरे शेर, ठीक है, आगे बढ़ो 7 नंबर पे। चलो बताओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप इसमें x मानोगे तो पूरा स्क्रीन भर जाएगा, बड़ा सा क्वेश्चन बन के तैयार होगा। लेकिन अगर आपको वाकई में सर जुगाड़ से मारना है तो आज हम बताने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जुगाड़ क्या बनता है। इस क्वेश्चन का जुगाड़ बच्चे क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा, find the average salary of entire staff in an office is 200 per day. The average salary of officers is 550 and the non-officers of 120. If the number of officers is 16, then find the number of non-officers of the office. देखो, एक तो हमारे पास ऑफिसर्स हैं, एक हमारे पास ऑफिसर्स हैं बच्चे, ध्यान से समझना, और एक हमारे पास है नॉन ऑफिसर, नॉन ऑफिसर्स, ठीक है ना? अब देखो, ऑफिसर्स का नंबर हमको पता है, कितना पता है? 16। आपसे पूछा है कि हमको बता दो नॉन ऑफिसर्स कितने हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, एक्स मानोगे तो बहुत लंबा सोल्यूशन बनेगा इसका। अब यहां पे आप एलिगेशन मेथड लगा लो, सबका बताओ एवरेज पता है, ये टोटल है, ये ऑफिसर्स का है, ये नॉन ऑफिसर्स का है। तो ऑफिसर्स का एवरेज कितना है जल्दी बताओ, तो आप कहोगे कि सर 550 है। नॉन ऑफिसर्स का कितना है? 120 है। आप बताओ दोनों का कुल मिला के कितना है? 200 है। बस इसको माइनस कर दो, तो आप बताओ ये कितना बचेगा? 350 बचेगा सर। ये बताओ कितना बचेगा? ये सर 80 बचेगा। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा? 0 से 0 सर काट देंगे, तो आंसर क्या गया? 8:35।
यानी जो ये बटे हैं बच्चे, ये 8:35 में बटे हैं। देखना एकदम जबरदस्त वाला आंसर मारूंगा। पूरे नॉर्थ ईस्ट को चैलेंज है, क्योंकि कोई आपको इतना बेस्ट मेथड नहीं बताएगा। 8 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 16 है। ऑफिसर्स का रेशियो 8 आया और 8 की वैल्यू 16 है, तो 8 की वैल्यू 16 है। ध्यान देना, 8 बराबर 16 है, तो 1 बराबर बताओ क्या होगा? 1 बराबर बच्चे 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 1 बराबर 2 आ गया। आपसे पूछा है नॉन ऑफिसर्स, तो नॉन ऑफिसर्स कितने हैं? 35। अब 1 की वैल्यू कितनी है? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो। 35 2 जा 70, तो 70 इज अ राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सोनम का जवाब आ गया 70, बहुत अच्छे। अब बताओ बच्चे, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो आप ऐसे क्वेश्चंस में अगर x मानोगे तो पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, पूरा फॉर्मूला आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जुगाड़ से मारोगे तो तुरंत आंसर मार दोगे। बताओ भाई, यहां तक बात सबको क्लियर है? आगे बढ़ा जाए मेरे शेर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखना, अब देखो यूकेपीएससी में क्वेश्चन बना हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बच्चे पेपर में। तो आपसे कह रहा अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास दो ऑर्डर होते हैं, एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग। अब यहाँ पे देखो दे दिया है कि भाई 2/3 ले लो, हमसे हमसे आप 4/5 ले लो, हमसे आप 3/8 ले लो, हमसे आप और क्या ले लो? 1/2 ले लो। लेकिन इनका ऑर्डर मैनेज करो डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले पहले बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे स्मॉल, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो याद रखना, जीवन में सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं आप लोगों को, सबसे बेस्ट वाला। यहाँ पे लोग डेसिमल में सॉल्व करके हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यार कौन बड़ा कौन छोटा, क्या करूं क्या ना करूं। विद इन सेकेंड में कैसे आंसर करना, ये सुमित सर से सीखो। दोनों का डिफरेंस निकाल लो हमेशा बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकाल लो। बताओ कितना आया? 1। यहाँ पे कितना आया? 1। यहाँ पे कितना आया? 5। यहाँ पे कितना आया? 1। एक ऐसा नंबर बताओ जो 1 और 5 से डिवाइड हो जाए। जल्दी बताओ सब लोग कमेंट करके, एक ऐसा नंबर जो दिए गए डिफरेंस से डिवाइड हो जाए। 1 और 5, 1 1, मतलब 1 और 5 से डिवाइड होने वाला नंबर 5 है। ठीक है ना? ऐसे लिख लोगे सब लोग। अब जो देखो, इससे नहीं मतलब है डिनोमिनेटर से, अब जो डिफरेंस है उससे इसको डिवाइड करो। तो अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करें, यानी 5 को 1 से, तो बताओ 5 ही तो आएगा। अब जो आए उसको ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 10। देखना कितने आराम से आंसर आएगा। 1 से भाग करोगे 5 आएगा, 5 4 जा 20, 20 आ गया। 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 3 1 जा 3 आ गया। 1 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 1 जा 5 आ गया। अब बस ऊपर वाले नंबर्स को देख लो कौन बड़ा कौन छोटा। तो सबसे बड़ा 20 है, यानी 4/5, और ये सबसे बड़ा है। इसके बाद में 10 वाला है 2/3, इसके बाद में हमारा कौन है? इसके बाद में हमारा 5 है, मतलब 1/2, और सबसे छोटा कौन है? 3/8। यानी बताओ ये वाला ऑप्शन कहाँ पे था? जल्दी बताइए। 4 5 2 3, 4 5 2 3, 4 5 2 3, 4 5 2 3, 1 2 3 8। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब बताओ भैया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई समस्या है मेरे लाल? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है? तकलीफ अगर हो सीने में तो क्या मजा है जीने में। बेहतरीन तरीका आपको सिखाया है बच्चे। चलिए फटाफट बताइए क्या बनेगा आंसर, एकदम जबरदस्त तरीके से। जल्दी बनाओ भाई। देखो आप लोग क्या करते हो, आप लोग आंसर नहीं देते हो, सबसे विडंबना यही है। अब जैसे सोनम ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया सोनम, क्या बात है सोनम, मजा आ गया भाई। बताओ क्लियर है? बताओ, पढ़ो क्वेश्चन। इन अ क्लास देयर आर 18 very tall boys. If these constitute 3/4 of the boys and the total number of boys is 2/3 of the total number of students in the class, what is the number of girls in the class? चलो भाई सोनम और जो जितने बच्चे जुड़े हो सब लोग बताओ आंसर क्या बनेगा, जल्दी बताइए।
फटाफट बताइए बच्चे क्या बनेगा आंसर, जल्दी। क्या बनेगा आंसर? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो और देखो क्या बोल रहा है। देखो कह रहा इन अ क्लास देयर आर 18 वेरी टॉल बॉयज इफ दीज constitute 3/4 of the boys and the total number of boys is 2/3 of the total number of students in the class, what is the number of girls in the class? आपसे नंबर ऑफ गर्ल्स की बात किया है बच्चे, तो एक सिंपल सी बात समझना, टोटल हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 18 कह रहा है वेरी टॉल बॉयज हैं, वेरी टॉल बॉयज हैं, इफ दिस कॉन्स्टिट्यूट 3/4 कितना बच्चे 3/4 ऑफ द बॉयज एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3, यानी आपसे कह रहा है कि यहां पे अगर हम इक्वेशन बनाए तो 18 इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 ऑफ द बॉयज। देखो ये जो 3/4 है ये बॉयज है, ठीक है ना, 3/4 ऑफ बॉयज ऐसे लिख सकते हैं हम, और इज इक्वल टू 1/2 ऑफ टोटल बॉयज, टोटल बॉयज। ये इक्वेशन बन गई, पूरे क्वेश्चन को पढ़ के आप देख लीजिए, यही सेम इक्वेशन बन गई। अब अगर आप इसको सॉल्व करो बच्चे, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताओ। अब जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़े तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। अब देखो ये दोनों कंडीशन बच्चे बॉयज की दी गई हैं, दोनों कंडीशन किसकी दी गई हैं, बॉयज की दी गई हैं। तो हमने कहा टोटल बॉयज हैं 1/2, टोटल बॉयज हैं 1/2, हमारे पास एक कंडीशन है 3/4, एक है 2/3। तो अगर मैं कह दूं कि 3/4, इधर देख लो, अगर मैं कह दूं 3/4 एंड 2/3 और ये किसके बराबर होगा, तो 1/2 के बराबर होगा। अगर आप इसको यहां से सॉल्व करें तो 2 2 जा 4 और 3 से 3 कट गया, आप बताओ कितना बन जाएगा। तो आप कहोगे कि सर ये बन गया, देखो 3 से 3 कट गया, 2 2 जा 4, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2। बताओ दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। तो पेपर में करने का जो सबसे अच्छा फंडा है वो क्या है कि आप ये कह दो कि 18 इज इक्वल टू 1/2। अब 18 2 जा, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। टोटल वैल्यू बताओ बच्चे कितनी आ गई, 36 आई कि नहीं आई, बताओ टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। 1 का मतलब होता है टोटल। अब ये बताओ अगर हम आपसे ये कह दें कि भाई आपसे कह रहा था कि इसमें 2/3 क्या है, 2/3 आपके बॉयज हैं, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 2 जा 24, अगर 24 में 36 में से 24 बॉयज हैं, तो आप बताओ 12 कौन बची, 12 हमारे पास गर्ल्स बच गई। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही था, बी ऑप्शन इज करेक्ट। एकदम बेहतरीन तरीका और जल्दी वाला हमने आपको समझाया है। क्लियर है बच्चे, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, एकदम बढ़िया से बताओ आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी से। बताओ भाई क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, सभी लोग बताओ। अब ये देखो रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल का है बच्चे, इसको गलत मत करना कोई लोग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल का है। बनाइए फटाफट क्या बनेगा, जल्दी से जल्दी सभी लोग। सोनम का ए आ रहा था, बहुत बढ़िया। TAG, हेलो सर कैसे हैं, बढ़िया हैं बच्चे, एकदम मस्त हैं, एकदम जबरदस्त हैं, ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं आपके सामने, आप भी मुस्कुराइए और जल्दी से आंसर बताइए, है ना, एकदम बढ़िया है। UPPSC
CSET 2020 में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना। तो जल्दी से बताओ बच्चे क्या बनेगा आंसर। तो देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो कैसे करेंगे इसको, समझिएगा बहुत ध्यान से सारे बच्चे। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1.272727 ऐसे करके दिया गया है, डैश 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 डैश। इसको अगर मैं लिखूं तो देखो बच्चे जितने डिजिट रिपीट करते हैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 27 और वेनिकुलम मतलब बार, ठीक है ना। जितने पे बार है इसका मतलब है ये नंबर बार बार बनेगा, ये नंबर बच्चे बार बार बनेगा। इसका मतलब होता है ये वाला नंबर बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा। अब ध्यान देना बहुत अच्छे से, इसका मतलब है कि आपको जब इसको सॉल्व करना है तो जुगाड़ हमने सबको सिखाया था कि आप ये पूरा नंबर लिख लो, बताओ लिख लिया, और जितने पे बार हो उतने 9 लिख दो, क्लियर है ना। और ये वाला जिस पे बार नहीं है ये वाला माइनस कर दो, खत्म बात। अब बताओ, बस इतना ही ट्रिक है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये बताओ कितना बन जाएगा, ये 126/99 बन गया। इसको 9 से देखो डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से इसको डिवाइड करो तो 11 आ गया, 9 से इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 9 1 जा 9, 3 बचा, 9 4 जा 36। अब बताओ बच्चे 14/11 कहाँ है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। बताओ समझ पाए, जल्दी से बताओ। इसका ट्रिक हमने जब बैच में पढ़ाया था बहुत आसानी से बताया था, एक एक क्वेश्चन को बताया था, सिखाया था, और देखो पेपर में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। बताओ भाई। The average age of a teacher and 3 students is 20 years. If all the 3 students are of same age and the difference between the age of the teacher and each student is 20 years, then what is the age of the teacher? देखो फिर वही चीज आ गई, एवरेज बराबर होता है बच्चे सम ऑफ डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा, ये होता है एवरेज का मतलब। ये क्या होता है, ये एवरेज होता है, ये क्या होता है, एवरेज होता है। अगर हम आपसे कह दें कि स्टूडेंट्स की जो एज है बच्चे, आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं कि स्टूडेंट्स की एज, अच्छा एक बार आप लोग एक बार ट्राई करके देखो इसको, एक बार बच्चे इसको ट्राई करके देखो, एक बार आप लोग इसको ट्राई करके देखो, जल्दी से बताओ क्या बनेगा। एक बार आप सभी बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हो सभी लोग ट्राई करके देखो, बता सकते हो। देखो अगर कर सकते हो तो बच्चे करो यार, है ना, अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए एकदम बढ़िया से, है ना। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे जो वो पूछा है, जो आपको एवरेज एज ऑफ टीचर दिया है 3 स्टूडेंट्स इन 20 ईयर, मतलब एवरेज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स, यानी चारों लोगों का एवरेज है 20, तो ये एवरेज यहाँ पे रहेगा, एवरेज एवरेज की जगह पे, ठीक है ना। एंड डिफरेंस बिटवीन, यानी अगर हम आपसे कह दें कि बच्चा x का है तो टीचर 20 ईयर ज्यादा होगा, है ना, इसका मतलब यही तो हुआ। अब ईच बच्चे का जो एज है वो x ईयर है, x ईयर मान लो आप, अगर मैंने x लिख दिया तो आप x ईयर मान लो। अब आप बड़े आराम से बना सकते हो यार, बड़े आराम से बना सकते हो। आप एक बात बताना, हम अगर कह दें कि भाई टीचर का एज x + 20 है, सबको पता है क्योंकि 20 ईयर पर कह रहा, 20 ईयर स्टूडेंट से ज्यादा है, डिफरेंस है। अब हमारे पास तीनों की एज सेम है, तीनों की एज बच्चे कैसी है, सेम है, अपॉन क्या कर देंगे, बताओ कितने लोग हैं हमारे पास, तो द एवरेज एज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स मतलब 4 लोग हैं, और ये किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। अब ये बताओ कितना हो जाएगा, 20 4 जा कितना होता है, तो 80 हो जाएगा, यानी 4x + 20 ये हो जाएगा 4x + 20 = 80। अब ये 20 उधर जाएगा तो 4x = 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 60 बचेगा। आप बताओ x की वैल्यू कितनी बच गई, 15 बच गई, x की वैल्यू कितनी बच गई बच्चे, 15 बच गई। यानी बच्चा कितने साल का है, सारे बच्चे सेम एज के हैं तो 15 ईयर का होगा, और टीचर 20 साल बड़ा है, तो बताओ टीचर की एज क्या आ गई, 35 आ गई कि नहीं आ गई, टीचर की एज कितनी आ गई, 35 आ गई, यानी सी ऑप्शन इज राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कुछ था बताओ क्वेश्चन में, कुछ भी था बच्चे, कुछ भी नहीं था यार क्वेश्चन में, बताइए कुछ था भी क्वेश्चन में, तो आप कहोगे नो सर एकदम बढ़िया से बना दिया, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। दैट्स ऑल योर ऑनर। चलो बताओ क्या बनेगा आंसर।
अगले क्वेश्चन पे आओ। कह रहा था एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 61, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर एंड लोवेस्ट नंबर। अब देखना, आपको सबसे यूनिक जुगाड़ बता रहा हूं, सबसे यूनिक जुगाड़। हमारे पास कितने नंबर हैं ये बताओ। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो आप 5 गोले बना लो, 3 4 5 ऐसे बना लोगे। अब ये कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार ऑड नंबर हैं, ये सारे के सारे बच्चे कैसे हैं, ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं। अगर आपको एक्स नहीं मानना, क्योंकि एक्स मानने में बहुत टाइम लगेगा, ये सारे के सारे बच्चे कैसे हैं, ये सब के सब ऑड हैं, सब के सब ऑड हैं। हमने कहा अगर मैं 2 इधर फेंक दूं, 2 इधर फेंक दूं, तो बीच वाला एवरेज होता है, बीच में हमेशा एवरेज को रख देना 61। कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर एंड लोवेस्ट, अगर ये सारे ऑड हैं, ये 61 है तो ये 63 होगा, ये 65 होगा, ये वाला कितना होगा, ये वाला 59 होगा, 59 के बाद 61 होता है, 60 तो आपका इवन हो जाएगा, ये वाला आपका 57 होगा। यही तो होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। तो आप बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 3 इधर है 5 उधर, 8 का डिफरेंस है, यानी आंसर क्या आ गया बच्चे, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज राइट आंसर। अब बताओ कितना बेहतरीन तरीका बताया, एकदम बेहतरीन, एकदम लल्लन टाप तरीका बता दिया, लल्लन टाप तरीका, ठीक है ना। चलो 13 नंबर पे आओ। 13 नंबर पे, द एवरेज एज ऑफ 45 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन 13 ईयर, 15 new students with an average of 18 years join the class, what is the average age of the all students in the class। अब देखो वही सेम प्रोसेस लगेगा बच्चे, एकदम सेम प्रोसेस, कि सर यहाँ पे भी देखो एवरेज इज इक्वल टू, हमने कई बार अभी आपको बताया है कि होता क्या है, सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। अगर कभी आपको जरूरत पड़े बच्चे और सम बताना पड़े तो बताओ क्या करोगे, तो आप एवरेज का मल्टीप्लाई किससे करोगे, तो टोटल नंबर से करोगे। एवरेज का मल्टीप्लाई किससे करोगे, टोटल नंबर से करोगे, बस वही इस क्वेश्चन में करना है। चलो भाई, तो जल्दी बताओ सब बच्चे, सारे बोलो, सब मिल बोलो, जल्दी बोलो। जी हाँ, सारे बच्चे बोलो, कोई एक नहीं, सारे बच्चे, सारे बच्चे मतलब सारे बच्चे। फटाफट बताओ बच्चे आंसर क्या बनेगा धुआंधार तरीके से, जल्दी बताइए क्या बनेगा आंसर। अरे भगवान, देखिए द एवरेज एज ऑफ 45 स्टूडेंट, तो हमने क्या क्या सम निकाल लो बच्चे, एवरेज कितना है टोटल नंबर, तो नंबर यहाँ पे लिख लो और इनटू, अगर आप इसको एवरेज लिख दो यहाँ पे तो हमेशा बताओ क्या आता है, सम आता है। बस इतना ही करना था यार, कुछ नहीं करना था। हमारे पास 45 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज इनका कितना है 13 ईयर, सम निकाल देंगे। फिर कह रहा 15 न्यू स्टूडेंट्स आ गए हैं और इनका एवरेज जो है वो 18 है, तो बस इसका मल्टीप्लाई कर दो। आप बताओ 13 5 जा 65 का 5 आ गया 6 कैरी, 13 4 जा 52, और ये कितना आ जाएगा आपका, अगर पूरा पूरा हम इसको मल्टीप्लाई कराएं तो इसमें आप 52 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। बताओ ये आ गया, ये टोटल सम आ गया बच्चे। अगर आप इसका सम करेंगे तो बताओ कितना होगा, अगर आप इसका पढ़ो तो 12 कैरी किया, 15 1 जा 15 और 10 होता है 25 और ये हो जाएगा 2 और यानी 27, ये हो जाएगा 270। अब बस आप इसका टोटल कर लो, तो ये आ गया 5 और ये हो गया 5, 8 और 7 15 होता है, 1 कैरी, 5 और 2 7 8, 855 आ गया, यानी टोटल आ गया 855। अब टोटल लोग कितने हैं, ये 45 थे, ये 15 थे, इनको ऐड कर लो। टोटल भाई एवरेज बराबर क्या होता है, सम आ गया टोटल 855, टोटल नंबर कितने हो गए, तो 550, 1 कैरी किया, 4 और 1 5 और 6 60 हो गया। यानी आप इसको बच्चे किससे डिवाइड कर दोगे बताओ, तो आप कहोगे 60 से सर डिवाइड कर देंगे। अब जब इसको आप 60 से डिवाइड करोगे तो बताओ कितना बनेगा हमारा आंसर, तो आप कहोगे कि सर अगर आप देखो तो ये 61 जा 60 हो जाएगा, एक बार में पूरा पूरा जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा
तो हमारे पास 25 बचेगा, 25 बचेगा तो 4 बार में पूरा पूरा जाएगा, जिसमें 1 4 हो वही आंसर है। तो आंसर कौन आ गया? आंसर आ गया बी ऑप्शन इज राइट, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चे? जल्दी बताओ, क्लियर है सभी को? जल्दी से बताओ भाई, यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं मेरे लाल? तो यहाँ पे टोटल पूछा था, टोटल हम लोगों ने बता दिया बढ़िया से, ठीक है ना? हमसे टोटल पूछा था, टोटल हम लोगों ने बता दिया। ओके, द एवरेज एज ऑफ women and child workers of factory was 15 years. The average age of 16 children in 8 years and average age of women workers in 22 years. Then 10 workers are married. Then number of unmarried women. देखो अब अभी जैसे हमने आपको 2 क्वेश्चन ऐसे करवा चुके हैं बच्चे, मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे सेम करवा चुका हूं, बस इसमें मैरिड निकाल के अनमैरिड वाल मतलब इसमें बताना है अनमैरिड, मैरिड निकाल के अनमैरिड कर देना। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको होमवर्क देके जा रहे हैं, कल हम आपसे पूछेंगे कि आपने इसको किया कि नहीं किया, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। 15 नंबर होमवर्क देते हैं ना, तो ये आप 2 बार इसको बता चुका हूं, सेम चीजें हैं, वही सेम चीजें लगनी है जो अभी 2 क्वेश्चन में समझाया है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है पेपर में आपको। तो ये वाला आपका होमवर्क रहेगा आज का। 15 नंबर देते थे लेकिन आज ये दे दिया। स्क्रीनशॉट बताओ, सबने ले लिया बच्चे? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? कल मैं पूछूंगा इस क्वेश्चन को किया कि नहीं किया। आप 15 वाला नहीं होमवर्क देंगे, क्यों? क्योंकि 14 दे चुके हैं। तो द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 27। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? अब देखना ध्यान से, ग्रेटेस्ट नंबर अभी अभी मैंने आपको जुगाड़ सिखाया था, एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव। तो कितने बम बना लेंगे? बोले 4, तो ऐसे 4 बना लो। एवरेज कितना है बच्चे? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है और एवरेज है 27 और व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? तो आप एक बात बताना, बीच में कौन रहेगा? 27। हमने क्या कहा था? एवरेज हमेशा बीच में रहेगा। आप सारे नंबर इवन है लेकिन ये देखो ऑड है। अब आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट, तो बताओ इधर जाओगे या इधर जाओगे? तो ग्रेटेस्ट के लिए इधर जाएंगे, तो 27 के बाद इवन कौन आता है? 28, 28 के बाद 30, यानी 30 इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 10 सेकंड में आप आंसर मार दोगे, पेपर में याद रखना 10 सेकंड में हम लोग आंसर मार के निकल जाएंगे। क्लियर है बच्चे? तो चलो भाई, थैंक यू सो मच सभी को जुड़ने के लिए बच्चे। आज के हमने 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको 14 नंबर होमवर्क कर दिया है, वो आपको करना है सभी को और आंसर कल बताना है उसका, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो बच्चे। लव यू ऑल, मिस यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।